इन्होंने पहले बहुत सारी फिल्में भी प्रोड्यूस की है। ये उनकी तीसरी फिल्म होगी जो एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर वो करने जा रहे हैं। और स्नेहा ये इस फिल्म में लीड अभिनेत्री है और उन्होंने आपको उनको भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग उनको जानते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नस्ल भेदी टिप्पणी हम सभी लोगों के जीवन में, शायद हम लोगों के जीवन में नहीं होती लेकिन उन लोगों के जीवन में होती है जो भारत को छोड़कर किसी और देश में रहने के लिए जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो भी अच्छे और बुरे व्यवहार होते हैं वो उनको ही पता है, बिकॉज वो इंडिया से स्कॉटलैंड गए काम करने के लिए। और नस्ल भेदी टिप्पणी एक हिंदुस्तानी के लिए, किसी भी देश के व्यक्ति के लिए बहुत बुरा होता है। तो इसी सब्जेक्ट को लेकर हम ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने एक कहानी के रूप में एक अच्छा जस्टिस कर पाए, निर्देशन के रूप में मैं अच्छा जस्टिस कर पाऊँ और जितने भी अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं सब इस चीज़ को जस्टिस कर पाए। बाकी आगे हम इस फिल्म के पोस्टर लॉन्च की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच। नीचे बोल रहा है गाना
करेंगे, हवन करेंगे, समझ सुना होगा, फिर छन्नी कर दे सीना मेरा, so he's Ishaqzade, so many hits are there in his like bag. तो over to Manish भाई, Manish वात्सल्य भाई, who is our director, वो अब इस फिल्म के बारे में बताएंगे. And after Adam Sani sir, I would like to really thank you, Adam Sani sir, Douglas sir प्रोडक्शन हेड हैं, इन्होंने एक प्रोडक्शन सारा किया है. एंड एडम सैनी सर मतलब माल मुद्रा यहीं से मिलती है, चेक यहीं से जाता है. सो एडम सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? थैंक यू सदाम जी. सॉरी, बैठ के बोलना बड़ा अजीब लग रहा है, अगर मैं बोलूँगा बैठ कर भी कोई बात नहीं. सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा जो लोग यहाँ आए हैं. आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय बॉटम माय हार्ट. और ये जो स्टोरी जिसका है, ये ऐसी स्टोरी है कि अगर आप लोग मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, मैं यूके में रहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस ऑफिसर रह चुका हूँ और मैंने वहाँ पे अपनी आधी लाख से ऊपर बिता चुका हूँ. तो ये स्टोरी है कि ये 9/11 जब हुआ था तो सारे और हमें उन्होंने ऐसे छोड़ दिया. तो इसीलिए ये जो है ये मूवी उसको हाईलाइट करेगी कि हुआ क्या था उनके बीच, उनके साथ क्या हुआ था. और दूसरी बात ये कि हम लोग जब इंडिया से जाते हैं वहाँ पे जाके बहुत मेहनत करते हैं, बहुत वर्क करते हैं और वहाँ से इंडिया से और अपने कंट्री से इंडिया में बहुत पैसे भेजते हैं हम लोग अपने माँ बाप को खुश देखने के लिए, अपने फैमिली को खुश देखने के लिए. तो ये स्टोरी में इसमें ये भी दिखाया गया है कि जब हम वहाँ काम करते हैं तो हमें कैसे लोग ये कहते हैं कि आप लोग यहाँ आके हमारा पैसा लेके जा रहे हो, हमें मतलब कि बड़ी खराब युवा देखते हैं. सॉरी डगलस कान अंडरस्टैंड हिंदी, तो मैं बोल सकता हूँ. और एंड डगलस इज अ जैम, इज एग्रीड विद मी. इन्होंने जब स्टोरी सुनी, इन्होंने मेरा साथ दिया, इन्होंने कहा एडम आई रियली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. तो जब हम लोग वहाँ पे काम करते हैं तो हमें वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग बाहर से आके उनका सामान छीन रहे हैं, उनका पैसा छीन रहे हैं. तो इसमें गाने भी हैं, बहुत अच्छा गाना गाया है, उस बताया गया है इसको पूरा अपने देश को हम लोगों ने हाईलाइट किया है. हम चाहे वहाँ रहते हैं मगर हमारा दिल इंडिया हिंदुस्तान में ही रहता है और हम लोग वहाँ कुछ भी करते हैं हम हिंदुस्तान के बारे में ही सोचते हैं. तो यही स्टोरी इसको हाईलाइट करेगी. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू मनीष जी. और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टार मूवी जो अपनी पोस्टर लॉन्चिंग है उसके जो कैप्टन ऑफ शिप है उनका नाम है मनीष वात्सल्य सर. प्लीज वेलकम सर, वंडे सर. और फ्रेंड्स, मैं आपसे से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सब बने रहिएगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चलने वाली है. और लास्ट में होगा अपने स्टार मूवी की पोस्टर लॉन्चिंग. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बहुत प्यार से ये फिल्म बनाने जा रहे हैं हम लोग. एंड थैंक्स टू एडम सर जिन्होंने इतने बड़े स्केल पे ये अपनी कंपनी, इनकी स्टूडियो नेशन है, इसको शुरू किया है. एंड इससे पहली फिल्म स्टार जो बनने जा रही है उसके लिए भी हम लोगों ने गाने रिकॉर्ड किए हैं, इसकी कास्टिंग फाइनल की है. एंड बहुत अच्छी स्टोरी है. मैंने जब पहली बार ये स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि यार दिस इज रियली गोइंग टू बी समथिंग इन फ्यूचर और इसको करना चाहिए. और बहुत शिद्दत से इसके गाने रिकॉर्ड किए हैं हमने. अभी गाना रिकॉर्ड किया है जिसमें द लीजेंड हमारे कुमार सानू सर, कौन नहीं जानता इनको, 90s की शान, इनको देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं. या ऑफ कोर्स मैं शान दादा के सानू दादा के ऊपर छोड़ूंगा कि शानू दादा अगर गाना चाहे तो गा सकते हैं, वरना हम ये गाना बजाएंगे. वी विल प्ले दिस सॉन्ग एंड विदाउट म्यूजिक नहीं अच्छा लगेगा. सो सानू दाई इज रियली राइट. तो मैं इसको बजाऊंगा. आज ही इसका मिक्स मास्टर होके आया है. देन Well, I can say for reading the script, Scar, it's a very fascinating movie. It's full of action. I think you will be at the edge of your seat watching it. And, I think I just heard what Sneha had to say and what Adam had to say about the underlying tone of racism. Now, racism is an interesting concept because we always think, well, racism happens to me and it only happens to me. It doesn't happen to anyone else. Why am I the victim? But really, in life, and certainly in my experience,
It doesn't matter which part of the world you are, whether you're black, white, green, purple, it doesn't really matter. If you take away all those layers of what you look like from the outside and what your culture is and what your background is, ultimately you're a human being. And this movie, what it tries to demonstrate is that as a man, he's patriotic to his adopted country, and all of a sudden, he finds himself in a situation where his rights have been taken away. Yeah, where his rights have been taken away. Well, not taken away, but taken away in the sense that it's affected him as a human being. And I think we all, in a way, can identify that in some way or another. I don't know much about India. This is my first time coming here, but I know that there are issues within Indian society too, the north and the south. Sometimes people are darker, sometimes people are lighter. There's an issue there. So there are some sensitive issues that this movie brings into light. But ultimately, it's an action film. It's exciting. I think you'll enjoy it, and we're very, very excited about getting started. Thank you. दिखाया गया था जहाँ पर न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है. But you know what? There बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज है, बहुत ही ज़्यादा वर्जन्स है. They say it's called a vantage point. कि बहुत कुछ चेंज हुआ था after all these terrorist attacks. So this is just another version of that repercussion basically. और I think this is something. I think Sikhs को target किया गया था वहाँ पे. So we are going to focus on that bit. कुमार साहब, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है. म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह का म्यूजिक एक्चुअली मुझे जब बुला गया कि ये गाना गाने के लिए, तो मैंने सुना गाना, अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. एंड सिद्धांत का म्यूज़िक था एंड इज़ अ एक्सेलेंट कंपोजर. तो हमने गा दिया एक गाना, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था. तो बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत ही शायद आप लोग सुनोगे अभी थोड़ी देर में, उसको प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा. सर क्या खास चीज़ें होती है जब किसी भी सॉन्ग को आप कहते हैं? बहुत ही कम गानों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं आप, तो इस गाने की अगर क्या खास बात थी जो आपने? एक्चुअली क्या है कि मेलोडी, ट्रिमेंडस मेलोडी, सबसे बड़ी बात तो ये है. दूसरी बात है लिरिकली पावरफुल होना चाहिए. एंड मेलोडी था, सुना मैंने, जब मेलोडी बहुत ही अच्छा मेलोडी था एंड लिरिकली पावरफुल था. फिर बाद में इन्होंने जब मेरे को बोला कि रेसिज्म के ऊपर, स्टोरी के ऊपर ये एक स्कार का मूवी के लिए गाना, तो थोड़ा बहुत जब मेरे को पता चला तो और इंटरेस्टिंग हो गया एंड उस हिसाब से हमने गा दिया. तो इन लोगों को अच्छा लगा. अभी पता नहीं पब्लिक को अच्छा लगेगा. दो यंग सिंगर्स भी हैं हमारे बीच में, फैज़ और दिव्या जी. थोड़ा सा बताइए आप लोगों के गाने के बारे में. तो इनको यहाँ पे गाइस कांग्रेचुलेशंस. पोस्टर काफ़ी अमेजिंग है. क्या कुछ आज के पोस्टर को लेके क्या कहना चाहोगे? काफ़ी अच्छा पोस्टर है. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द पोस्टर? The first word that comes to your mind, scar, is something I think that all of us as human beings we have either spiritually, emotionally or physically. And my primary reason to be part of this project is because of Adam. He has expressed to me certain experiences that he has while living abroad, and it's not very nice in terms of there's so much of racism going on around the world, and I think it's absolutely ridiculous and immature. And now I know someone who has been personally involved, and to whatever extent of face value that I have, if it could help him present that story out to the world, is the only reason why I'm part of this project. So yeah. Adam, what would you like to add? Yes, she said about the face value and all. कुछ अगर आप ऐड करना चाहोगे इस पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि when I spoke to Manish ji, and when Manish ji conveyed the message about what's going on over the world, when I met her, and she, as she said, she also felt little bit, she didn't feel very good about it,
So she said, Adam, definitely I'm going to be part of. Yeah, it's a this story movie." worth telling the world, and when somebody has got their personal experience, it's very easy to express that in a film. So we are hoping that the way this film is written is done in a way that we can tell the world that this is a man who has actually gone through it, and it's happening. So, a lot of people are so fancy about living abroad and working abroad and all of that. Whereas it's the best to be in India, where you are Indian, you are respected as an Indian, and you live as an Indian. So I just feel that the way we are going to try and present this project is going to be very sensitive. Hopefully. Tell us about your character, Adam and Sanu. What do you want to say about it? So I am playing his wife, who kind of gets in the middle of the racism. I do look fair and got the green eyes and all of that. But the moment they come to know that I am also from here, from India, I also witness that shade of racism. But his character goes through it all, and the hardships we face living abroad basically is what we are going to go through in the project. Yes, she is actually seeing her husband being the guy. Yeah, harassed. He been harassed, and he's not able to convey his wife what he's going through, because he understand if I tell her what I'm going through, she will be going through more stress, because being a wife, it's more stressful for her to see his husband being treated very badly abroad, outside. From in home, they are very like a family. So her role is supporting husband to go through these challenges. Yeah. And when he is out, how he's going to cope. So it doesn't matter which word you are. If your wife is there for you, you're going to win the world. स्नेहा, न्यूयॉर्क नाम की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर